नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं इरम शेख और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है। 243 विधानसभा सीटों में एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें मिली हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की बात की जाए तो उनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहा है। 40 सीटें भी महागठबंधन नहीं पार कर पाई। अब सवाल ये कि क्या जो ये बिहार में हुआ है वही यूपी में भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले सालों में यूपी में चुनाव है। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद इरम आपको। सर, मेरा पहला सवाल, ये जो नतीजे आए हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड आए हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है, ना पक्ष ना विपक्ष। तो ये नतीजे ऐसे कैसे बदल गए, ऐसे नतीजे? और क्या इस ये जो बिहार के नतीजे आए हैं यूपी में भी ये चीज़ दोहरा सकता है? देखिए, ये बात सही है कि मैं आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ। मैं सहमत हूँ कि अनएक्सपेक्टेड ये नतीजे हैं, रिज़ल्ट्स हैं और ना केवल मैं बल्कि बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे राजनीतिक जानकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं एनालिस्ट कि ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था। हालाँकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी देश में ऐसे कई नतीजे ऐसे आए हैं, जिनको लेकर के एग्ज़िट पोल या जिनको लेकर के पॉलिटिकल एनालिस्ट वो उनको नहीं समझ पाए और बाद में नतीजे उनके दूसरे तरीके से आए और फिर बाद में उन पे विश्लेषण भी हुए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये जो नतीजे आए हैं, जो रिज़ल्ट आया है, इसने चौंकाया तो है मगर इसके कारण भी हैं। इसके बहुत सारे कारण भी हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है, उनका जो राजनीतिक नज़रिया है उत्तर प्रदेश के और बिहार का, वो लगभग सेम टू सेम है। एक वेस्ट यूपी की जो बेल्ट है, वहाँ थोड़ा अलग पैटर्न की राजनीति चलती है। एक अवध है, एक मध्यांचल है, एक पूर्वांचल है। पूर्वांचल का जो सीमा लगती है, वो तो पूरी बिहार की राजनीति और वहाँ की राजनीति मैच करती है। पॉलिटिकली हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जागरूक व्यक्ति, अवेयर व्यक्ति राजनीति का वो बिहार में रहता है। बिहार के बाद वो यूपी में रहता है। तो यूपी और बिहार जो है, वो राजनीतिक तौर पे जैसे उदाहरणार्थ अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई थी आम आदमी पार्टी, तो वो दिल्ली में स्टैंड हुए, सीएम रहे, बहुमत बहुत एक तरफ़ा आया उनका। अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आए उनके भी। पंजाब में उन्होंने सीएम बना लिया, गोवा में भी वो स्टैंड किए, इवन गुजरात में भी वो स्टैंड किए। लेकिन बिहार में और यूपी में कभी उनका जड़ नहीं जम पाई। ये स्पष्ट करता है कि अरविंद केजरीवाल से बहुत बुद्धिमान राजनीति करने वाले लोग या बिहार के उत्तर प्रदेश की जो राजनीति की नब्ज़ है, वो अलग है, डिफ़र है। वहाँ एक आम आदमी भी वो कुछ बड़े लोगों से ज़्यादा राजनीतिक समझ रखता है, कि बिहार की खूबी है। तो क्या है कि बिहार में 243 विधानसभा सीट है और 243 विधानसभा सीट पर 1 साल से ज़्यादा काम करके और कई तरह की योजनाएँ बना करके, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, कई तरह की योजना बना करके बीजेपी ने ये जीत हासिल कर ली। तो उत्तर प्रदेश में 403 है, जस्ट डबल से थोड़ा कम और एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के पास में फ़ोर्स भी है। फ़ोर्स से मतलब पॉलिटिकल फ़ोर्स, मतलब उनके एमपीज़ हैं, उनके पास राज्यसभा एमपीज़ हैं, उनके पास कई राज्यों में सरकारें हैं, उनके पास जो है वो सीएम हैं बहुत सारी, जैसे भजन लाल शर्मा राजस्थान से हैं या मोहन यादव जो हैं वो मध्य प्रदेश से हैं, उनके पास जो है छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, महाराष्ट्र के सीएम हैं और अगर इनको भी आप वो करें कि उनके पास पूरी पॉलिटिकल फ़ोर्स है, तो अगर हम इसको भी नज़रअंदाज करें, तो इनके पास में एक बहुत बड़ा नाम भी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो खुद सीएम हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि इनके पास सारे एसेट्स हैं और कहीं कोई कमी रह जाए तो अमित शाह हैं और उसके बाद भी कहीं कोई कमी रह जाए तो फिर नरेंद्र मोदी हैं। तो इनके पास सारे सोर्सेज़ हैं। मान लीजिए इन्होंने आधी फ़ोर्स, अपनी आधी पावर बिहार में लगाई है, तो यूपी बड़ा राज्य है, वहाँ 243 विधानसभा में इन्होंने काम किया।
यूपी में 403 विधानसभा है, वो अपनी फोर्स डबल कर देंगे। जैसे उन्होंने यहाँ 40 एमपी को लगाया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के घर-घर जाकर के 50-50 लोगों की मीटिंग कर रहे थे। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में काम होगा और उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश जीतना ज़रूरी है, तो वो देश भर के लोग, देश भर के अपने नेता, देश भर के अपने कार्यकर्ता यूपी में लगा देंगे। जस्ट डबल। वो जैसे भूखंडों में, क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका है कि वो क्षेत्र में बाँटती है। ये ब्रज क्षेत्र है, हुँ, तो इस तरह से क्षेत्र में बाँटती है। तो जैसे ज़ोन में बँटते हैं सिस्टम में, तो वे ज़ोन बनाती है भारतीय जनता पार्टी। क्षेत्र बनाती है, परिक्षेत्र बनाती है। तो क्षेत्र परिक्षेत्र में बाँट करके अभी से काम करना शुरू कर देगी वो। हालाँकि अभी उनका फ़ोकस जो है वो बंगाल पर है। जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा है, तो उत्तर प्रदेश में अभी वो काम, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जैसा माहौल बना के रख सकते हैं, अभी उसी पे डिपेंड है बस। अभी उनका एक्ट नहीं वहाँ प्रारंभ हुआ है, पॉलिटिकल अभियान कोई शुरू नहीं हुआ है। अभी जो उनका फ़ोकस है वो है मेनली बंगाल, असम, उसके बाद गुजरात। तो ये 3 स्टेट उनके भी फ़ोकस में है, लेकिन फ़िलहाल उनका पूरा एनर्जी जो है वो बंगाल पे लगेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को जीतने के बाद जो कहा, वो ये कहा कि गंगा बिहार से होकर के बंगाल जाती है, यानी हुँ, प्रवाह, पानी का प्रवाह अब बंगाल जा रहा है। तो अब वो हुँ, फ़ोकस करेंगे बंगाल जीतने पर। हुँ, एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है ऐसा? उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है ऐसा। ये जो मैंने आपको भौगोलिक स्थिति बताई, ये जो मैंने आपको पॉलिटिकल फ़ोर्स की बात बताई, तो ये सब मैंने इसलिए बताई कि काम बढ़ा देंगे, टीम बढ़ा देंगे। 4 हिस्सों में जो बाँट लेंगे, बँटवारा कर लेंगे। उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बाँट करके उनके 4 प्रभारी बना देंगे। जैसे विनोद तावड़े इन्होंने प्रभारी बनाया था बिहार में, धर्मेंद्र प्रधान को मुख्य प्रभारी बनाया था, ऐसे उत्तर प्रदेश में 4 लोग नहीं लगा देंगे वो। वहाँ आपने 1 लगाया हुँ, है, 4 लगा देंगे। तो ये टारगेट अचीव तो कहीं भी कर सकते हैं, जो योजना वहाँ बनाई गई, यहाँ भी बना लेंगे। जिन कारणों से बिहार इन्होंने जीता, उन कारणों को उत्तर प्रदेश में भी एप्लीकेट करना आसान है। बिहार की तुलना में ज़्यादा आसान है। हुँ, यहाँ ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ इनके पास में एक ऐसा नेम है, जो बिहार में नहीं था। बिहार में सीएम थे नीतीश हुँ, कुमार, उनको अपनी सेकुलर छवि भी सँभाल के रखनी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको हुँ, अपनी छवि हिंदुत्व की ही बना के रखनी है। उनको इस बात की भी ज़रूरत नहीं है कि वो क्या उसका असर आएगा, तो उनको इस बात की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में इसकी इम्पैक्टिबिलिटी नहीं होगी। मेरा तो हुँ, ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में इसका असर होगा और 2027 में जो बिहार में हुआ है, हुँ। वो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है अगर विपक्ष ने अपनी रणनीति में या अपने काम करने के तरीके में सब चीज़ें बदली ना तो।